जय हिंद दोस्तों आज साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो पुराने पेपरों में पूछे गए हैं। दोस्तों सभी कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चनों का मैं निचोड़ लेके आया हूँ आपके लिए जो साइकोलॉजी के हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जितनी भी वीडियो आपको डालूँ वो आपको हेल्पफुल हो सके, आप सारी वीडियो देख सको। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी की सीरीज है, इसमें वही क्वेश्चन है जो बहुत सारे कंपटीशनों में पूछे गए हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों चिंतन का उद्देश्य ये ऐसा कोई प्रकार नहीं होता। भावात्मक उद्देश्य होता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, क्रियात्मक उद्देश्य होता है। और दोस्तों सबसे पहले कौन सा उद्देश्य की प्राप्ति होती है? ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है, फिर भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है और सबसे बाद में क्रियात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान प्रकृति की मुख्य विशेषता है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत। तो इसका इंपॉर्टेंट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये वाला, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधार। क्योंकि मनोविज्ञान होता है वो बाल मनोविज्ञान ही नहीं होता है, उसके अंदर शिक्षा मनोविज्ञान, बहुत सारे मनोविज्ञान शामिल किए जाते हैं दोस्तों, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत इसमें शामिल होते हैं। ये इसकी मुख्य विशेषता होती है। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है। तो दोस्तों शिक्षार्थी यानी कि छात्र भी होता है, कर सीखने की प्रक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अध्यापक भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे सारे क्वेश्चन आप कर सको। दोस्तों आपको पता है कि ये देखो B.Tet में पूछा गया क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन अलग अलग कंपटीशन में, मतलब सारे कंपटीशनों का निचोड़ इस सीरीज के अंदर आपको मिल जाएगा। कम से कम मैं 1000 क्वेश्चन करवाऊँगा, इससे ज़्यादा ही करवाऊँगा। इनमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगे। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों आत्मा का विज्ञान सबसे पहले इसको माना गया था। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं? वाटसन मनोवैज्ञानिक है, स्किनर भी मनोवैज्ञानिक थे, हल भी मनोवैज्ञानिक थे, जबकि जॉन डी मनोवैज्ञानिक नहीं थे दोस्तों। लैटिन शब्द साइको साइको का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और लोगोस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अध्ययन करना। साइकोलॉजी शब्द बना होता है साइको प्लस लोगोस से। तो साइको का अर्थ होता है आत्मा और इसका अर्थ होता है अध्ययन करना, इसलिए इसका नाम था आत्मा का अध्ययन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? तो मनोविज्ञान के जो क्षेत्र है आपको वो याद करने पड़ेंगे दोस्तों, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये संस्कृत ग्रेड 2011 में पूछा गया था, सेकंड ग्रेड में। तो असामान्य मनोविज्ञान ये होता है दोस्तों, औद्योगिक मनोविज्ञान ये भी होता है, आर्थिक मनोविज्ञान ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होता, पशु मनोविज्ञान ये होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत सी बार कंपटीशन में पूछी गई है। ये हिंदी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछी गई थी, ये बहुत सी बार रिपीट हुई है दोस्तों। तो ये किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। ये लगभग सबको याद भी हो गई होगी अब तो सब। वर्तमान समय में मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान है, तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान को हम व्यवहार का विज्ञान कहते हैं दोस्तों। प्रारंभिक में यह आत्मा का विज्ञान थी। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए दोस्तों, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। किस लिए करना चाहिए? छात्रों को छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके। तो दोस्तों प्रभावित कर सके ये कोई कारण नहीं हुआ। स्वयं को समझ सके, ये भी कोई इतना खास कारण नहीं है। पशुओं पर प्रयोग कर सके। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध
पशुओं से बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा जहाँ पे मनोविज्ञान के आगे अगर शिक्षा शब्द जुड़ जाए तो उनमें पशुओं की बात नहीं की जाती, और मनोविज्ञान के अंदर अगर मनोविज्ञान की बात की जाए तो इसमें पशु पशु और मनुष्य दोनों को शामिल किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो रही है, तो पशुओं पे इसका लास्ट आंसर, इसका द ऑप्शन देखो, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके, जो शिक्षण कार्य है उसको अधिक प्रभावी बना सके, इसलिए इसकी आवश्यकता होती है दोस्तों। ये तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? द। दोस्तों देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बहुत से कंपटीशन में अलग अलग कंपटीशनों की एक ट्यूशन है दोस्तों। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना दोस्तों, अधूरा मत छोड़ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होंगे, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कंपटीशन में वही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। सिलेबस एक सीमित है, सिलेबस बस उसी को घुमाते रहते हैं, वो सीमित सिलेबस है, उसी दायरे के अंदर वो घुमाते रहते हैं क्वेश्चनों को। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। मनोविज्ञान अध्ययन करता है तो व्यवहार का अध्ययन करता है, हाँ ये भी सही बात है। पर दोस्तों यहाँ बी ऑप्शन देखो, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, तो सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के लिए उपयोगी है क्योंकि यह उसे सहायता करती है। किस चीज़ में सहायता करती है? उद्देश्य निर्धारित करने में, विद्यार्थियों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने में। दोस्तों इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जो सबसे बेस्ट आंसर होता है वही राइट आंसर मान लिया जाता है दोस्तों। निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो शैक्षिक पिछड़ापन दोस्तों, ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आती है। विद्यालय के बच्चों का कम नामांकन, तो इसको शामिल नहीं किया जाता। शिक्षा के गिरते स्तर, ये भी इसके अंदर नहीं आता। शिक्षकों की अनुपस्थिति, इससे भी इसका कोई लेना देना। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर शामिल होता है शैक्षिक पिछड़ापन, कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, क्या उसकी कमजोरियां हैं, इस शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है दोस्तों इन बातों का। एक शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा किस आधार पर करनी चाहिए? जो उसकी प्रशंसा करता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट आपकी प्रशंसा कर रहा है तो आप उसकी प्रशंसा करो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो शांतिपूर्वक सुनता है दोस्तों, शांतिपूर्वक सुनने वाले बच्चों को अक्सर होता है कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता, वो चुपचाप बैठे रहते हैं, तो इनको भी शामिल नहीं किया जाता। प्रशंसा किस आधार पर करनी चाहिए? जो सदा आज्ञा पालन करे, जो आज्ञा का पालन पढ़ने में तो कुछ ही नहीं आता हो, आपने मंगवाया कि भाई आज तो घर से चावल बना के ले आना, ले आया आज्ञाकारी है, तो आप उसकी प्रशंसा करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रश्न पूछे कक्षा कक्ष में, ऐसे बालकों की प्रशंसा करनी चाहिए दोस्तों। पाठ योजना पद जिस शिक्षाविद ने सुझाए वो है, तो पाठ योजना किसने बनाई थी दोस्तों? ये पद किसने सुझाए थे? हर्बर्ट ने, जेफ हर्बर्ट ने। दोस्तों ये जेफ हर्बर्ट है और हर्बर्ट स्पेंसर वो अलग है, दोनों मनोवैज्ञानिक अलग है, ये बात ध्यान रखना। जेफ हर्बर्ट ने ये दिया था पाठ योजना उपागम। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? सही नहीं है कि छांटना है अपन को। शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक एवं गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है। दूसरा पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। ये तो सही बात है। शिक्षा मनोविज्ञान अपनी अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है। ये भी सही बात है, अध्ययन की विधियों का एक विज्ञान है, ये सही बात है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियम स्थापित करता है। ये भी सही बात है। तो सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला, बी वाला, ये सही नहीं है। अ वाला दोस्तों, अ वाला सॉरी दोस्तों। यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए दोस्तों। मैं बता रहा हूँ आपको 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपके लिए करवा दूंगा। लगभग उन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, सभी कंपटीशनों में पूछे गए। ये पीटीआई 3rd ग्रेड का क्वेश्चन है। साइकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी कंपटीशन में, मैं उसकी सीरीज लेके आऊँगा आपके लिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं रेगुलर सीरीज करवाता रहूँगा आपको।
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना, उन्हें भी बताना कि भाई इस यूट्यूब पे एक सीरीज चल रही है जो सभी पेपरों की करवाते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, और सपोर्ट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना दोस्तों, धन्यवाद।